हमारे देश के इतिहास में एक बार डेमोक्रेसी ने घुटने टेके थे पूरी तरह से, पूरा सजदा किया था ऐसे 3 बार, ऐसे 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 पूरे घुटने टेक कर, एंड दैट वाज इन 1976 एंड द नेम ऑफ द केस यू नो इज हेबियस कॉर्पस केस और एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, दिस इज द रियल नेम ऑफ द केस। उसके बाद एकदम सजदा किया था। 9 स्टेट्स के हाई कोर्ट्स ने फैसला दिया था आर्टिकल 21 के फेवर में, 9 हाई कोर्ट्स, नॉट 1। क्वेश्चन क्या था उस समय? आपको पता है कि मीजा नाम से एक एक्ट लगा हुआ था, मीजा वॉज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसी में लालू जी जेल गए थे, तभी उनकी बेटी हुई, उसका नाम रखा मीजा भारती, तो बेटी का नाम मीजा रखा क्योंकि उसी एक्ट में जेल गए थे। यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। तो सवाल था कि कैन वी कंट्रोल द पर्सनल फ्रीडम ऑफ द पीपल इन द नेम ऑफ मीजा और नॉट। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूँ, इट्स नॉट एज सिंपल एज आई एम सेइंग, इट वाज ए कॉम्प्लेक्स केस। 9 high courts decided in favor of personal liberty of citizens against MISA. And then the matter went to the Supreme Court. All the 9 high court decisions went to the Supreme Court, and then Supreme Court decided that the government has full authority to control the personal freedom, which included even if the government kills any person because of these situations, it is fine. 5 जजेस थे, एक ने कहा कि मैं तो नहीं मानूंगा भाई, and he happens to be the best ever judge of Indian judiciary so far. वो अगला इलेक्शन राष्ट्रपति का लड़ा उन्होंने प्रेसिडेंट का, बट ही कुड नॉट विन। जानते नाम क्या उनका? द बेस्ट एवर जज इन इंडियन जुडिशरी सो फार इज हंसराज खन्ना, एंड ही वाज द ओनली जज हु गेव ए डिसेंट जजमेंट इन एडीएम जबलपुर और द हेबियस कॉर्पस केस। अगर आपकी जुडिशरी झुक गई ना, लाइक वी हैव ए वेरी गुड सीजीआई राइट नाउ, कितना प्रेशर पड़ जाए वो झुकने वाला नहीं, पड़ जाता है इस समय चीफ जस्टिस हमारे जो है। तो चीफ जस्टिस ऐसे ही होना चाहिए। चीफ जस्टिस अगर राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, सीजीआई बोला रात है, डीजीपी बोला रात है, चीफ सेक्रेटरी बोला रात है, पर ये सुबह सुबह की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अगर बनी रहती है तो हम इन द सेम वे इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्रोविजन दैट दिस ऑफिस, गांव के लोग बोलते हैं 10th इनकारनेशन ऑफ विष्णु। 2 साल पहले पता क्या किया? 40 आईआरएस ऑफिसर्स को टर्मिनेट कर दिया है। आई एम नॉट सेइंग मोदी जी विष्णु के 10वें अवतार हैं वो, दैट दिस ऑफिसर कैन आस्क दिस पर्सन नॉट टू जॉइन एंड वर्क इन द गवर्नमेंट ऑफिस। अब आ गए मोदी जी विष्णु के 10वें अवतार हैं वो। गांवों में ऐसी कहानियां चल रही हैं इस समय, गांव के लोग बोलते हैं 10th इनकारनेशन ऑफ विष्णु। 2 साल पहले पता क्या किया? 40 आईआरएस ऑफिसर्स को टर्मिनेट कर दिया है। आई एम नॉट सेइंग सस्पेंड कर दिया है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सस्पेंडिंग समवन एंड टर्मिनेटिंग समवन। सस्पेंशन तो एक वरदान होता है, फॉर मेनी पीपल सस्पेंशन इज अ बून। मुझे 5 दिन पहले एक मैसेज आया सिविल सर्वेंट का, पीसीएस ऑफिसर का, उसने कहा कि सर आईएएस की तैयारी करनी है, 1 साल छुट्टी चाहिए, लेकिन लीव विदाउट पे ठीक नहीं है। डू यू हैव एनी सोर्सेज, आई मीन कैन यू आस्क मी कलेक्टर टू सस्पेंड मी। पूरा रैकेट चलता सरकारी नौकरी में सस्पेंड करवाने का कि भाई 1 लाख रुपए सस्पेंड करवा दे 1 साल के लिए यार, प्लीज 1 साल सस्पेंड करवा दो। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन का मतलब है यू विल बी गेटिंग हाफ सैलरी, हाफ टू 3/4 डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स, and till the time an inquiry is underway against you, you are not supposed to come to the office because you can manipulate with the evidences. Because you should not be allowed to manipulate the evidences, you are not supposed to come to the office. Okay, so what I have to do? कुछ नहीं, घर पे रहो। वाह! In 99% of the inquiries, the employee is discharged from the accusations or the whatever the charges, और फिर वापस आता है। जो आधी सैलरी बची है सारी एक साथ मिलती है, आधी मिल रही थी पहले, बाकी एक साथ मिलती है, सेविंग भी हो जाती है, फिर उससे वो फ्लैट खरीद लेता है। So in government services, many people are ready to even pay to get suspended.